लखनऊ की जीनत है, ये दिल्ली की शान है, ये लखनऊ की। चुरा के कंबलों को तुम बिछौना छीन लेते हो, करा के रोशनी को गोल उजाला छीन लेते हो। कभी हो मारते इन्हें, कभी होसते इन्हें, इन आदतों को ये थूक के निकल पड़ी है बेटियां। चलो फिर। आज नांदेड़ शाहीन बाग में एक बहुत ही बुलंद आवाज़ हुई है, क्योंकि लगातार 3 महीने हो चुके हैं महिलाएं सड़कों पर है, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसीलिए आज जो है हमने एक बहुत ही मजबूत प्रोटेस्ट किया है। और एनपीआर को लेकर जिस तरह से जो 2 सवालात ऐड किए गए हैं, जो कि जिसकी जनगणना में बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, और उन 2 सवालात को हटाने के बावजूद हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी ये कहते हैं कि एनपीआर से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे और जो सवालात के जवाब जनता के पास नहीं है तो भी कोई डर नहीं है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी बात को कंफर्म करने के लिए विपक्ष नेता ने सवाल उठाए थे कि क्या डाउट नहीं लगेगा, तो 2 बार गृह मंत्री जी ने हाँ कहे हैं, लेकिन उसके बाद गृह मंत्री जी ने ये कहे हैं कि फिर भी अगर किसी विपक्ष नेता को अगर कोई डाउट है तो मुझसे आके चर्चा कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट क्यों है, पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसा क्यों नहीं हुआ है? पहली बात तो ये है। और दूसरी भी बात ये है कि अगर हम चलो मान भी लें कि अगर इससे कोई डरने की बात नहीं है, तो हम किस पर यकीन करें? अमित शाह जी जो गृह मंत्री, जो हर बार हर जगह अलग अलग बातें कहते हैं। पहले उन्होंने 9 दिसंबर को ये बात कही थी पार्लियामेंट में ठहरकर कि ये जो CAA नागरिकता देने का कानून है, उसमें जो है हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, उनको हम नागरिकता देंगे जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं। फिर यही बात वो हर बार कहते हैं। 18 जनवरी को भी उन्होंने ये बात कही थी, 21 जनवरी को भी ये बात कही थी, और 12 मार्च को पार्लियामेंट में दोबारा ठहरकर ये कहते हैं कि CAA मुस्लिम के खिलाफ में नहीं है। इस कदर इफ़ यू डू नॉट, अमित शाह जी, इफ़ यू डू नॉट नो द ऑनर, इफ़ यू डू नॉट नो द कॉन्स्टिट्यूशन, प्लीज़ लीव द पार्लियामेंट एंड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जो CAA की बात कर रहे हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, मान लीजिए अगर ये मुस्लिम के खिलाफ में, ये संविधान के खिलाफ में है, और जो हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन वो जो हैं, क्या उनको ये साबित करना पड़ेगा? अगर वो साबित नहीं कर पाए कि वो पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के हैं, क्योंकि अमित शाह जी ने खुद 17 दिसंबर को एक इंटरव्यू में ये कहे थे कि हम नागरिकता देंगे। किसके बुनियाद पर हम नागरिकता देंगे? सरकारी एजेंसी द्वारा जो जन्म प्रमाण पत्र दिखाएंगे हम उनको देंगे। फिर तो ये नामुमकिन है। और उन्होंने ये बात 10 दिसंबर को भी पार्लियामेंट में कहते कि जो 70 साल से रहते आए हैं भारत में, आज उनको हम नागरिकता देंगे। मतलब कि हमें ये प्रूफ करना होगा, जो कि बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। और जहाँ ये CAA को संविधान के विरोध में लाए हैं, हम इसके खिलाफत करते हैं, हम इसके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि ये देश तोड़ने के लिए है, ये पूरी तरह से देश टूट जाएगा। अमित शाह कह रहे हैं कि डी नहीं लगेगा, डॉक्यूमेंट जरूरी देने की जरूरत नहीं, जो आप दे सकते दीजिए, तो ये उनके मुँह से ज़बान कहीं भी काफ़ी नहीं है, इसमें कोई तहरीरी तौर पर कोई तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। देखिए, जब तक लिखित हमें नहीं बताया जाता, जब तक राष्ट्रपति का या फिर CJI का जब तक हमें दिखाई नहीं देता, तब तक हम उनकी बातों पर तो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो हर जगह
अलग अलग बातें कह रहे हैं, पार्लियामेंट में तक अलग बात कह रहे हैं। अमित शाह जी बिल्कुल भी इस तरह से CAA और NRC के हवा में बातें मत कहिए, सारी डिटेल बताइए, एक लाइन में अपने कानून को मत बताइए कि जितने भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन है हम उनको देंगे, क्योंकि ये CAA कानून सारी जनता के विरोध में है, संविधान के विरोध में है। और इस तरह से बिच्छू की तरह पीछे से जहर फेंकना बंद कीजिए। और ये झूठ भी इस तरह बोलते हैं, इतने बार बोलते हैं किसी को पानी पिला पिला कर उल्टी करवाई जाती है, उसी तरह ये झूठ सुना सुना कर उससे भी वही निकलवाते हैं। और जहां NRC की बात है, अमित शाह जी की क्रोनोलॉजी है, CAA आएगा, फिर NPR आएगा, फिर NRC आएगा, मतलब कि CAA में जो है मुसलमान की तो खिलाफत कर ही देंगे, साथ में हमारे सभी मजहब के लोगों को ये एफिडेविट भी देना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के। पहले तो मसला ये आएगा, उसके बाद NPR का आएगा, जो कि अमित शाह जी ने खुद कहे कि NPR के बेस पर हम NRC लाएंगे। और NRC का तो हमने देख ही लिया है कि आसाम में लाखों लोग बाहर है, वो उनको हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ ये डिटेंशन में करोड़ों को डालेंगे। और अमित शाह जी आप संविधान के विरोध में नहीं, आप गांधी जी के विरोध में भी जा रहे हैं, क्योंकि गांधी जी ने ये बात कहे थे कि राष्ट्रवादी मुस्लिम, हिंदू, सिख जो भी परेशान है पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान में आ सकते हैं। और कानून में ये साफ लिखा है, इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 बाय प्रोवाइडिंग अ पार्ट टू एन इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, Jain, Parsi, Christians who had fled persecutions from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh before December 14, and Muslims from those countries were not given such eligibility। ये कानून में साफ लिखाई दिया है, हमने पढ़े भी हैं, हम इसकी खिलाफत करते हैं। इस देश में लिख दो, ये हक हमारा, हम खड़े रहेंगे, हम डटे हुए हैं, हम डटे रहेंगे, झुकना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है। तब जो बोलो, सब मिलकर बोलो, हक का शोर मचाओ, ये हक हमारा, तो जालिम सुन ले, तो हाकिम सुन ले, और सोच लिया है, तो डरना कैसा, कोई जुल्म नहीं है, कोई भीख नहीं है, पढ़ने लिखने हाँ कहने की भी, शाहीन बनने की, ऊंचा उड़ने की, हम लड़केंगे। आप लोग कहेंगे हल्ला बोल, आप लोग कहेंगे हमारे साथ आओ, हमारे साथ चलो, संविधान बचाने निकले हैं, संविधान बचाने, हिंदुस्तान बचाने निकले हैं, भारत को बचाने निकले हैं, इफ्तारी बचाने निकले हैं, आईन बचाने निकले हैं, ये वतन बचाने निकले
माशाल्लाह आप लोगों का जोश बहुत अच्छा है।